गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा दिन है आज का। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, अच्छी हवा एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जिस प्रॉब्लम में आज की डेट में हमारा पूरा भारत और पूरा वर्ल्ड जा रहा है, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के योगा वगैरह करने से या फिर घर के अंदर एक्सरसाइज करने से ये आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो टुडे आई एम हियर टू शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड सन। ये एक काल्पनिक स्टोरी है और मेरा दिल किया कि आई शुड शेयर इट विथ यू। दिस इज़ स्पेशली टू ऑल फादर्स, टू माय फादर आल्सो। मेरे पिताजी के लिए भी है ये एक स्टोरी एंड एक सम्मान के तौर पर मैं उनको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही हर परिवार के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उनका सबसे बड़ा घर का सदस्य, जिसको हम पिताजी कह के बोलते हैं। वो घर के सबसे बड़े भी होते हैं, सबसे एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। उन्होंने वेल एजुकेटेड इन द सेंस कि उन्होंने हमसे ज़्यादा दिन देखे होते हैं, तो उनको पता होता है कि हर प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करना चाहिए। और जो पूरा फैमिली है, जो जो फैमिली साइकिल चलती है ना स्ट्रांगली, वो उस इंसान के ऊपर ही चलती है। तो ये काल्पनिक स्टोरी है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ फादर एंड अ सन। ऐसा होता है कि एक समुंदर में एक छोटी सी नाव में बेटा और पिताजी ये दोनों गुम हो जाते हैं, लहरों के बीच में गुम हो जाते हैं। तो छोटी सी नाव होती है, वो दोनों ही होते हैं एक शिप पे, और वो अपने लहरों के साथ में चल रहे होते हैं कि कहीं कोई छोटा टापू मिल जाए, कहीं वो किनारे जाए। तो 2 दिन 3 दिन के बाद उनको एक टापू दिखाई देता है। वो अपनी छोटी सी नाव टापू की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। तो वो टापू के 2 साइड होते हैं, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, या फिर आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड कह सकते हैं। तो वो अपनी जो छोटी सी नाव होती है वो वहाँ पे रोक देते हैं। पिता कहता है बेटे को कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए हमें कम से कम ये टापू मिला। बच्चा परेशान होता है, उसका बेटा परेशान होता है, बोलता है पिताजी हम यहाँ पे आके फंस गए, अब घर कैसे जाएंगे, घर वालों को कैसे बुलाएंगे, हमारे पास ना मोबाइल है, ना अच्छी बोट है, इलेक्ट्रिक बोट है कि हम तो थोड़ा सा कुछ चेक करके जा सके आगे, किसी दूसरी बोट का सहारा ले सके, कुछ भी नहीं है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटे परेशान ना हो, अभी टापू मिल गया है तो भगवान हमारी प्रॉब्लम्स आगे भी सॉल्व कर देगा। बोलते हैं कि ऐसे करते हैं, पहले खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा आप लेफ़्ट साइड में जाओ, ढूंढो कुछ खाने के लिए मिल रहा है क्या, मैं राइट साइड में जाता हूँ और मैं ढूंढता हूँ कुछ मिलता है क्या। जिसको पहले खाने को मिले वो बुला लेंगे और फिर हम दोनों मिलकर खा लेंगे। तो बेटा पॉजिटिव होता है, बोलता है अगर पिताजी खाने को ना मिले तो। फिर पिता कहता है कि कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करना कि मिल जाए करके, भगवान पक्का हमारी हेल्प करेंगे। तो बेटा कहता है ठीक है। मन ही मन बेटा सोचता है कि भगवान कौन सी हमारी बात मानने वाला है, लेकिन फिर भी पिता ने कहा है करके वो टापू के लेफ़्ट साइड में जाता है खाने पीने के सामान कुछ ढूंढने के लिए, कहीं फ्रूट्स होंगे, कुछ तो होगा खाने के लिए। और पिता जो है वो राइट साइड में जाता है। कुछ देर के बाद बेटा ढूंढता है, बेटे कुछ नहीं मिलता। टापू छोटा सा होता है तो वो उस एरिया को कवर कर लेता है, लेकिन कुछ नहीं होता खाने के लिए। तो बोलता है कि अब क्या होगा। बोलता है पिताजी ने कहा था कि भगवान को मांग लो। बोलता है देख लेते हैं मांग के, अगर भगवान हम पे रहम करेगा तो कुछ तो देगा खाने के लिए। तो वो अपने हाथों को भगवान आसमान में देखता है और तहे दिल से नमन करता है कि भगवान कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो, बड़ी भूख लगी है, 4 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो हमारे भगवान भी बहुत दयालु है। तुरंत थोड़ी ही दूर में उसको एक पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर कुछ फ्रूट्स होते हैं। तो ये लड़का बड़ा खुश होता है, बोलता है अरे मैंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने तुरंत सुन लिया और खाने का बंदोबस्त हो गया। वो तुरंत एक्साइटेड होता है, कहता है कि अच्छा मैं दूसरी भी विश मांग लेता हूँ, हो सकता है भगवान सुन ले। बोलता है हे भगवान,
एक अच्छी सी बोट मुझे दिला दे ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सके, और अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिला दे ताकि मैं किसी से कांटेक्ट कर सकूँ। तो कुछ ही देर में बोट भी आ जाती है वहाँ पर। ये और खुश हो जाता है, बोलता है कि यार मैंने सही में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, एंड इसीलिए जो मैं भगवान से मांग रहा हूँ वो सब कुछ मुझे मिल रहा है। वो तुरंत भागते हुए उस इलेक्ट्रिक बोट में बैठ जाता है। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, अंदर खाने का बहुत सारा सामान होता है। वो जाते जाते सोचता है कि मैं कुछ और भगवान से मांग लूँ। वो तुरंत आंखें बंद करता है, बोलता है हे भगवान मुझे पैसा भी चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा भी दिला दे, और एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की दिला दे जिससे मैं शादी करूँगा। वो दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल होनी चाहिए। तो वो भी हो जाता है। उस बोट में बहुत सारे पैसे भी होते हैं और एक सुंदर सी अप्सरा भी आ जाती है। तो ये बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है मेरी तो लाइफ बन गई, पैसे के पैसे मिल गए, अच्छी बोट, एक अच्छी लड़की मिल गई जिसके संग वो शादी करेगा। अभी वो अपनी बोट शुरू कर देता है और फुल स्पीड से निकल जाता है तुरंत। अभी होता ऐसा है, वो निकलते समय अब ये बात भूल जाता है कि मेरे पिताजी जो है वो राइट साइड में है, उनको भी हमने लेना चाहिए। तो जो वो लड़की आई होती है, प्रकट हुई थी भगवान से, भाई वो भगवान की देन है। वो पूछती है कि भाई आपने अपने पिताजी को क्यों नहीं लिया? तो वो लड़का कहता है कि क्या करूँ लेके पिताजी को, मैंने अच्छे कर्म किए थे इसलिए मेरी वजह से सब कुछ मिला। आज ये जो अच्छी बोट मिली है ये मैंने भगवान से मांगा, तो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे इसलिए भगवान ने सारी मेरी विशेष पूरे कर ली। हो सकता है कि पिताजी ने मांगा हो लेकिन पिताजी के विशेष पूरे नहीं हुई, क्योंकि शायद उनका दिल खराब हो, शायद उनकी सोच खराब हो। तो वो लड़की हंसती हुई कहती है, बोलते ऐसा है, जो ये विशेष मांगी थी ना वो आपके पिताजी ने मांगी थी। आपके पिताजी ने भगवान से कहा था कि हे भगवान मेरा चाहे जो भी हो, मेरा बेटा जो है वो ठीक ठाक सुखी तरीके से अपने घर में पहुंच जाए और उसकी सारी विशेष पूरी हो। एंड दिस वाज द रीज़न कि उस लड़के को जो जो उसने मांगा भगवान ने उसको दे दिया। तो ये एक काल्पनिक स्टोरी है, एंड ये ट्रुथ भी है लाइफ का कि एक पिता अपनी पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ, थोड़ा स्टेटस मेंटेन करते हुए ख़त्म कर लेता है। बेटा उस स्टेटस से थोड़ा और ऊपर जाता है और उसको लगता है कि वो खुद के काबिलियत के कारण, खुद की स्टडीज़ के कारण और खुद के मेहनत के कारण वो और आगे बढ़ाए करके। बट द ट्रुथ बिहाइंड हिज सक्सेस इज़ हिज फादर। कहीं ना कहीं उसके पिताजी के और उसकी माँ, इन दोनों के बहुत सारे ऐसे त्याग होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो उन्होंने झेली हुई होती है, उसकी वजह से उसका बेटा या बेटी किसी एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक ये कोरोना ने हमें ये तो सिखा दिया है कि आप घर में रहो, सबसे दूरी बनाए रखो, लेकिन इसके साथ में कोरोना ने ये सोचने पे मजबूर भी कर दिया है कि आज की डेट में सक्सेस या पैसा ही सब कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी शुड लव आवर पीपल। दूसरों को प्यार करना, वो तो बोलते हैं हम दोस्त है, ये है वो है, वो प्यार क्रिएट हो जाता है, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपने लोगों से प्यार करें, अपने पिताजी से प्यार करें, अपनी माँ से प्यार करें, अपने पूरे परिवार से सच्चे दिल से प्यार करें। छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं घर में उसको ख़त्म कर दें। ज़िंदगी एक ही बार है, बार बार तो आनी है नहीं। तो अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है तो वो ख़त्म करके अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अच्छे फ्रेंड्स के, अपने टीचर्स के साथ सभी से अच्छे से रहें। थैंक यू।